लोग क्या कहेंगे, आपके पीठ पीछे कौन क्या बात करता है, और मेरे बारे में लोग हंसी उड़ाएंगे या कोई हमको बेइज्जत करेगा, इससे घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बात आज ही अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि जब आपके घर में खाने को नहीं होगा ना, तो कोई पड़ोस वाला जो आपको उल्टी सीधी बातें बोलता है या बोल के निकल जाता है, या जिसके बोलने की वजह से आप घर से निकलना छोड़ देते हैं, वो आपके घर में खाना देने नहीं आएगा। भूखे मर जाओगे। जब मर जाओगे ना, तो लोग आएंगे खाना देने के लिए, उसमें भी ये बात करेंगे कि कफन का और मिट्टी के पैसे कौन दे। ठीक है, तो लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचते हैं, उससे घंटा फर्क किसी को नहीं पड़ना चाहिए। ये बात जितनी जल्दी आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे, उतना ही हम सबके लिए, आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जब आदमी के हालात खराब होते हैं, तो उसको जज करने के लिए हजारों लोग आ जाते हैं। वो ऐसा है, वैसा है, सही नहीं है बात करना, या अगर उसके हालात खराब है तो उसके खुद की वजह से हालात खराब है। भले वो 24 घंटे मेहनत करता हो, अपने घर के, अपने परिवार के बारे में सोचता रहता हो, मगर फिर भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग सिर्फ ताने देने के लिए आते हैं, लोग हंसी उड़ाने के लिए आते हैं, लोग बेइज्जत करने के लिए आते हैं। आप यकीन मानिए, आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए खड़े हो जाइए, और दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं जो आपको कामयाब होने से रोके। और एक दिन आएगा जरूर, आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आप कोशिश करके तो देखिए, आप कोशिश करिए तो। और अगर आप किसी के भरोसे बैठे हुए हैं कि कोई आएगा मेरा सपोर्ट करेगा, या 20 जगह हमने नंबर बांट रखे हैं, मेरे पास कॉल आएगी, तो इसीलिए मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि किसी की बातों में आकर अपने फैसले, अपना यकीन, अपना कॉन्सेप्ट पीछे मत करिए। मेहनत करते रहिए और एक दिन कामयाब जरूर होंगे आप। और आप यकीन मानिए, मेरी बात को इतना ज्यादा हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले मैं खुद, आप कामयाब होने के लिए हसद छोड़ दीजिए। कोई क्या कर रहा है, कोई कामयाब हो गया, तो आप देखकर उसको खुश होइए। और आप यकीन मानिए, जब आप दूसरे को देख के खुश होंगे कि चलो अपना भाई तरक्की कर रहा है, या अपना जानने वाला या अपने दोस्त जो है तरक्की कर रहे हैं, तो आपको दिल में सुकून मिलेगा। और सुकून आज के टाइम में सबसे बड़ी अहमियत वाली चीज है। लोग करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, मगर उनके दिल में सुकून नहीं है, समझ ली, कुछ नहीं है। आपने एक वीडियो देखी होगी या सुनी होगी, अमिताभ बच्चन के बारे में था कि इनको सुकून नहीं मिल रहा था, तो किसी ने बोला कि कुरान शरीफ की तिलावत सुनो तो सुकून मिलेगा। तो इन्होंने काफी टाइम उसकी तिलावत जो सुनी, तो इनको काफी दिल में सुकून मिला। तो आप सोचिए, असल जो सुकून है वो संतुष्टि में है। संतुष्टि मतलब आपका एक्सेप्ट कर लो कि हाँ सब ठीक है। जब आप किसी से हसद करोगे, जलन करोगे, तो जब आप हसद और जलन करते हो, तो आप उसके जैसा बनने को सोचने लगते हो। और जाहिर सी बात है, हसद और जलन आप ऐसे शख्स के बारे में करोगे जो आपसे हर चीज में ऊपर हो। जब हर चीज में ऊपर होगा तो आपके अंदर हसद आएगा। इसीलिए हमारे दीन में कहते हैं कि हसद अगर करना भी है तो दीन के मामले में करो, कि कोई तुमसे कामयाबी के मामले में, जैसे दीन के मामले कि हमसे ज्यादा दीनदार कोई है या हमसे ज्यादा कोई नमाजी है, तो हमें इस बारे में हसद करना चाहिए। और हमारे दीन में दूसरी चीज ये है कि हमेशा अपने से छोटे लोगों को देखना चाहिए, हमसे हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग अच्छे लेवल का खा पी रहे हैं, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में एक टाइम का खाना बन रहा है, दूसरे टाइम का खाने का भी उनके इंतजाम नहीं है, तो उनके बारे में सोचो वो लोग कैसे जी रहे हैं। या बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में रहने के लिए बिस्तर नहीं है, आसमान समझ ली छत नहीं है, पक्की टीन शेड पड़ा है, या पल्ली पड़ी हुई है, तिरपाल पड़ा हुआ है, पॉलिथीन से ढका हुआ है, तो ऐसे लोग के बारे में सोचिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास छत में रहने के लिए ना घर है ना छत है, तो हम उनके बारे में सोचेंगे तो अपने आप को ही सोचेंगे यार अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सही हैं। हाँ, कामयाबी का एक मयार ये भी हो सकता है कि आप ये सोचिए कि हम कामयाब इस लेवल के होंगे, हम लोगों की मदद करें, अच्छा स्टेटस जिए, मगर ये नहीं कि कामयाब होने के बाद हम अय्याशी स्टार्ट कर दें, उल्टे सीधे काम स्टार्ट कर दें, और चोरी मक्कारी, झूठ, सट्टाबाजी, शराब, ये सब, लड़की, ये सब चीजों में पड़ जाएं, तो ये चीज गलत है। अगर कामयाब आप इसको सोच रहे हैं, तो आप एक चीज और भी सोचिए, हमेशा कामयाब इंसान जो होता है वो जिन वजहों से कामयाब होता है और जिस चीज को उसने अपनी जिंदगी में फॉलो किया होता है, तो उसकी चीज, अगर उसमें बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने गलत चीज को फॉलो करके कामयाबी हासिल करी होती है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनकी कामयाबी की जो स्टोरी होती है, जब आप उनको सुनेंगे तो आप
अपना आइडियल मानने लगेंगे कि हाँ यार ये देखो इनकी स्टोरी इस तरह की है। तो आइडियल के पीछे जो उनकी स्टोरी होती है, स्टोरी के बारे में जानिए पहले, कितनी मेहनत मशक्कत करके वो कहां से कहां पहुंचे हैं। लाइफ में उन्होंने एक बैलेंस बनाया हुआ है, अपने लोगों के बीच में, रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच में, अपने घर वालों के बीच में उन्होंने कैसा बैलेंस बनाया हुआ है, इतना जबरदस्त बैलेंस बनाया हुआ है कि उनके बारे में लोग सब तारीफ करते हैं। उन्होंने तारीफ करने वाला करा भी है। जब आप तारीफ करने वाला करेंगे तब आप यकीन मानिए, एक फिल्म का डायलॉग है कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश करने लगती है। तो कामयाबी भी एक शिद्दत से चाहने वाली चीज है। अगर आप शिद्दत से चाहेंगे, यानी आपका जो मन है, आपका दिल है, उसमें जरा सा भी लालच नहीं है, सिर्फ आप, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, हर आदमी सोचता है हम भी सोच रहे हैं भैया हम भी कामयाब होना चाहते हैं। तो इस रीजन से अगर आप सोचेंगे तो आप इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। मगर हाँ, एक बात बिल्कुल फैक्ट में बता दे रहा हूं आपको कि कामयाबी का कोई पैमाना है, आप उसको तौल नहीं सकते हैं कि आप किस चीज में अपने आप को कामयाब। बहुत से लोग पैसे को कामयाबी मानते हैं, बहुत से लोग आखिरत की जो जिंदगी है, दुनिया में रहकर जो मेहनत और मशक्कत और जीते हैं, और उस जीने के हिसाब से जो आखिरत की उनकी उम्मीद होती है कि हमने जैसे अमाल यहाँ पर करे वैसे हमें आखिरत में उसका सवाब मिलेगा या हमें उसका फल मिलेगा। तो वो कामयाबी का जो उनका मयार होता है वहां पे बदल जाता है। तो कामयाबी का सबका मयार जो होता है एक जैसा नहीं होता है। किसी का कामयाबी पैसा हासिल करने के लिए कामयाबी है, किसी को दिली सुकून का जो है वो कामयाबी है, किसी को आखिरत की तैयारी दुनिया में रहकर वो उनके लिए कामयाबी है, किसी को लोगों के बीच में फेमस होना है, सक्सेस होना है, वो उनके लिए कामयाबी है, किसी का लाइफ स्टाइल अपने आप को शो ऑफ करना वो कामयाबी। तो सबका कामयाबी का जो मयार होता है वो अलग अलग होता है। किसी शायर ने मयार के ऊपर, शायर मुझे शेर याद आ गई कि अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा, अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा हूं मगर घास तो खाने से रहा, तू कर सके तो मेरा यकीन कर ले, अब मैं चीर के अपना दिल तो दिखाने से रहा। तो मयार का वर्ल्ड की वजह से मैंने शेयर कही है आपसे, मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अपने मयार से नीचे है, अपना, हर आदमी का अपना एक मयार होता है। किसी का मयार कामयाबी पैसे के लिए है, तो वो अगर सोचे कि नहीं मैं पैसे के लिए कामयाब होना चाहता हूँ मगर सक्सेस नहीं चाहिए, तो वो ऐसा नहीं कि वो सक्सेस के लिए भी कामयाबी उसके लिए वही परिभाषा लागू होगी, वो पैसे को भी सक्सेस से तौले या दिली सुकून को भी कामयाबी से तौले, ऐसा नहीं है। सबके लिए अलग अलग मयार होता है। तो वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो रही है और पता ना मैं ये वीडियो अपलोड कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी पहली वीडियो ही है। वीडियो मैंने बहुत सी तरह की बनाई है, मगर अब जो लाइफ के ऊपर जो वीडियो है, हर आदमी सोचता है कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने शुरू में ये बात बोली कि कोई क्या सोचेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मगर आप यकीन मानिए, बहुत से लोग जिनके दिलों में बहुत से सवाल है और उनके पास उन सवालों के हजारों जवाब हैं, और उनके पास इतने अल्फाज हैं, इतने तरह से अपने सवाल को, और आप बहुत से लोगों के सवाल के जवाब वो दे सकते हैं, मगर उनके अंदर ये गट्स नहीं होता है कि वो वीडियो पे आकर या वीडियो बनाकर कैमरे पे आकर अपनी दिल की बात लोगों को बताएं। शायद उन्हीं में लोगों में से मैं भी अपने आप को गिनता हूँ। तो इसीलिए मैं बोलना करता हूँ हर एक अपने व्यूवर से, अपने दोस्तों से, कि जो भी मांगना हो अल्लाह से मांगे। पूरी दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं है, किसी की इतनी औकात नहीं है कि एक वक्त का खाना तो बहुत दूर की बात, एक दाना चावल का भी किसी को खिला सके, किसी की औकात नहीं है। और जो पूरी दुनिया के 18,000 मखलूक को बगैर कुछ करे खिला रहा है, हम उससे नहीं मांग रहे हैं, इतनी हैरत की बात है। तो हमें दोस्तों सिर्फ अल्लाह से मांगना है, और लोग क्या कहते हैं उससे हमें कुछ नहीं फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि उनसे क्या फर्क पड़ेगा। उनसे अगर कोई फर्क पड़ रहा है तो सिर्फ हमारे अपना दिल जल रहा है। हम अपनी हालात अल्लाह को ना बताकर अगर गैरुल्लाह यानी इंसानों को बताते हैं, तो पहली चीज तो हम उसके आगे अपने आप शर्म महसूस करने लगेंगे। सबसे बड़ी लानत यह है कि हम अल्लाह से ना मांग के अगर गैरुल्लाह अल्लाह की बनाई हुई चीजों से मांगते हैं, तो सबसे बड़ी मेरे अंदर शर्म आ जाएगी, जलील होंगे हम। अपने दिल के राज हम अगर किसी को बता रहे हैं कि मेरी
ज़रूरत है और फला ज़रूरत पे हमें अगर कुछ नहीं मिल पाई, मेरी हेल्प नहीं हो पाई, तो वो मेरी ज़रूरत को समझ जाएगा, हो सकता है वो मेरी ज़रूरत का फ़ायदा उठाने लगे। और आप यकीन मानिए अल्लाह ताला हमारी ज़रूरत पे काम आएंगे इंशाअल्लाह। इंसान पूरी दुनिया में सबसे कमज़ोर मखलूक है। थोड़ी सी ठंड पड़ जाए तो जाड़े से मरने लगता है, थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाए तो गर्मी से जान निकलने लगती है, बारिश ज़्यादा हो जाए तो डूबने लगता है, गिर जाए तो चोट लग जाती है, थोड़ा सा केयर ना करे तो बदन बर्बाद हो जाता है, बीमारी लग गई तो किनारे लग जाता है। तो इसलिए सबसे कमज़ोर मखलूक पूरी दुनिया में इंसान है, और इस धोखे और इस वहम में जीता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। जो अल्लाह सिर्फ 18,000 मखलूक में इंसान को छोड़ के सारी मखलूकों को पूरा कर रहा है, चिड़िया, जानवर, मछलियां, ये तो 3 जो हम मखलूक जानते हैं। अब जमीन पे चलने वाले, रेंगने वाले, तैरने वाले, उड़ने वाले, बहुत तरह के ऐसे जानवर, जो बहुत से जानवर ऐसे जिनको हमने आज तक देखा नहीं है, उन सबका पूरा अल्लाह ताला कर रहे हैं। एक चिड़िया सुबह उड़ती है और उड़ती हुई जब जाती है तो क्या सोच के जाती है कि आज हम कमा के आएंगे या मेरे बाल बच्चे या कैसे खाना खाएंगे? वो जाती है और अपना खुराक, अपना रिस्क खाती है और अपने बच्चों का रिस्क लेकर आती है। उसके बच्चे घोंसले में इंतजार करते हैं कि मेरी माँ आ रही होगी, बल्कि उनको इंतजार इस बात का नहीं है कि मेरी माँ लेकर आएगी तो हम खाएंगे। उसको इस बात का यकीन है कि अल्लाह हमें खिलाएगा, क्योंकि यकीन बचपन से ही बनता है। और हमारा इंसानों का यकीन बचपन से ही खराब हो रहा है। हमारे बचपन से हमें कहा जाता है कि पढ़ लोगे तो अच्छी नौकरी कर लोगे, नौकरी कर लोगे तो अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, घूमो टहलोगे तो बर्बाद। बहुत से लोग ऐसे हैं जो घूम टहल रहे हैं, मगर आप देख लिए क्या से क्या उनकी जिंदगी। बहुत से ऐसे लोग, बल्कि ज्यादा तादाद उन लोगों की जो पढ़ लिखने के बाद भी ठेला लगा रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो बताइए, यकीन तो बचपन से ही बर्बाद हुआ ना हमारा। और दूसरी चीज, मॉडर्न कल्चर के ऊपर लोग भाग रहे हैं, अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं इंग्लिश मीडियम में, ये सोच के कि इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे तो बच्चे मेरे बहुत काबिल होंगे। और आप यकीन मानिए, अगर इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चे बड़े होकर माँ बाप को ओल्ड हाउस ही भेजेंगे, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर है। अमेरिका में और ज्यादा गल्फ कंट्री में आप देखेंगे, बच्चे बड़े होकर उनका माइंड पहले से सेट रहता है कि बड़े होकर जब अपनी लाइफ सेट करनी है तो माँ बाप को ओल्ड हाउस भेजना है, या माँ बाप को छोड़ के अपने लिए अलग आशियाना तैयार कर लेना है, साथ में नहीं रहना है। तो ये मेंटालिटी जब हमारे बच्चों को पढ़ाई जाएगी तो हमारे बच्चे भी तो ऐसे ही निकलेंगे। तो ये चीज को बिल्कुल ध्यान करके सोचिए, ये सोचने वाली बात है। आप जब रात में लेटिए तो आप, ऐसा तो है नहीं कि आप लेटे से अपनी नींद आ जाती है। जब तक नींद आए तब तक ये बात सोचते रहिए। जब सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का यकीन होगा, आपके दिल में बैठेगा यकीन, और जरूर बैठेगा, क्योंकि हमारा माशरा ऐसे ही नहीं खराब हो रहा है। हम बहुत सी चीजें नहीं सोचते हैं, खाली एक इंसान ही ऐसा है जो पहले से प्लानिंग करता है, ये होगा तो ये, और ये बात जानता है कि 1 मिनट का भी भरोसा नहीं, 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 1 सेकंड का भरोसा नहीं जिंदगी का। माइकल जैक्सन के बारे में आपने सुना होगा कि माइकल जैक्सन ने अपने बदन के जो ऑर्गन्स होते हैं वो अगर खराब हो जाए इनकेस आगे चलकर, तो वो कोई हमें जो डोनेट करेगा वो डोनर को पहले से पैसा खिलाकर या उनकी फैमिली को सिक्योर करके पहले से उनको पाल रहा था वो इंसान, ठीक है। और उसकी मौत कैसे हुई कि इतनी जल्दी में सारी चीजें हुई कि कोई कुछ नहीं कर पाया। और हमारे सामने इतनी इबरतें हैं कि फिर भी हम उनसे नसीहत नहीं लेते हैं। ये हमारी कमी है, बहुत बड़ी कमी है हमारी। आप लोग क्या कहते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, ये सब दूर की चीजें हैं। कोई सोचेगा, सोचा करे, क्या फर्क पड़ता है। बस इतना सोचिए कि हम क्या सोच रहे हैं, मेरा अल्लाह क्या सोच रहा है हमारे बारे में, हमारा गॉड क्या सोच रहा है हमारे बारे में, वो फर्क पड़ता है। कोई क्या सोच रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। आज हमारे घर के बच्चे, हमारे घरों में तहजीब नहीं है। तहजीब क्यों होगी? हम लोग मोबाइल में खुद लगे हुए हैं,
बच्चे भी मोबाइल में लगे हुए हैं। बच्चों को जो सिखाने का वक्त होता है, उस सिखाने के वक्त में हम मोबाइल में लगे रहते हैं। हमको देखा देखी बच्चे भी आजकल मोबाइल के क्यों एडिक्टेड हो रहे हैं, इसी वजह से, क्योंकि हम खुद मोबाइल में लगे हुए हैं। तो वक्त ही नहीं किसी के पास। किसी के पास एक कोई टाइम ऐसा था कि जब कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त काफी टाइम के बाद जब मिलते थे तो कितना दिल से मिलते थे कि हम लोग बातें करते थे बैठ के, और पूछा जाता था कि फला जो शख्स रहते थे उनके बारे में क्या हाल चाल है, वो कैसे हैं, या जहां पर तुम रहते हो उस मोहल्ले में क्या हाल चाल है उनके बारे में, या तुम कैसे, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। सब आदमी बैठ के 1, 2, 3 घंटे तो ऐसे गुजर जाते थे, पता ही नहीं चलता था। आज यकीन मानिए अगर कोई मेहमान हमारे घर में आ जाए तो 10 मिनट के बाद ये होता है कि सब लोग अपने अपने जेब से मोबाइल निकाल के सब मोबाइल में लगे रहते हैं। यानी एक कमरे में अगर 10 लोग बैठे हो तो 10 में से कम 8 के पास तो मोबाइल होता है, मोबाइल में लगकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। मैं भी कर रहा होता हूँ। मैं किसी दूसरे के बारे में नहीं कह के अपने बारे में, मेरे अंदर भी ये चीज है, मगर कब सुधारेंगे, अभी नहीं सुधार पाए तो कभी नहीं सुधार पाएंगे। तो सिर्फ इसी चीज को सुधारने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये कौम बर्बादी की तरफ चलती ही चली जा रही है। कौन सुधारेगा इसको? हमारे उलमा सुधारेंगे? हमारे मौलाना से बताएंगे सब चीजें? हमारे मुफ्ती, हमारे हाफिज बताएंगे? हाफिज अपना काम कर रहे हैं, मुफ्ती अपना काम कर रहे हैं, मौलाना अपना काम कर रहे हैं, जितने भी उलमा है जिस फील्ड से वो अपना काम कर रहे हैं। आप उनके पास जाइए, मसले मसाइल लेके उसका हल आपको देंगे। मगर आपकी पर्सनल लाइफ में घुसकर जो चीजें आप गलत कर रहे हैं वो कोई समझाने नहीं आएगा, उसको खुद से आपको समझाना पड़ेगा अपने आप को। तो मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो को प्लीज मेरी वीडियो को लाइटली मत लीजिए, डीपली लीजिए, इसको सोचिए। शायद मेरी वीडियो पहली बार बनाया, इतना अच्छी तरह से मैं बता नहीं पाया हूं या बोल नहीं पाया हूं, मगर आप यकीन मानिए मेरा गलत इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। मुझे फिक्र होती है कौम के बारे में, मैं सोचता रहता हूं, सोच सोच के मुझे उलझन होती है। आज के टाइम में देख ली लोग ऐसी ऐसी वीडियो बना रहे हैं, घर की औरतें, घर की लड़कियां बेपर्दा तो बहुत दूर की बात है, पर्दा तो उनके लिए है ही नहीं, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं। यानी अपना घर तो उनका बर्बाद है, साथ में वो वीडियो डालती हैं। जितने लोग छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक जितने लोग देखते हैं सब बर्बाद हो रहे हैं सब वीडियो देख के। कोई रोकने टोकने वाला है? कोई सरकार, कोई प्रशासन, कोई बोलने के लिए है? इसके लिए अगर उलमा बोलते भी हैं तो उनके लिए अलग से चीजें आ जाती हैं कि आप जो है हिजाब को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं आपके धर्म में। ठीक है, मेरे धर्म में है, हम अपना फॉलो करेंगे, हमें दूसरों से मतलब नहीं है। हाँ, अगर हमको लगेगा कि कोई आदमी गलत कर रहा है तो हमारे दीन का, हमारे ईमान का सबसे कमतर तकाजा ये है कि हमें कम से कम दिल में तो बोलेंगे हाँ ये गलत तो है। सबसे अव्वल तकाजा तो ये था कि जाके अपने हाथ के जोर से उसको रोक देते कि ये गलत हो रहा है, इसको हम होने नहीं देंगे। उससे दूसरे नंबर पे तो ये था कि ठीक है, अगर हम हाथ के जोर से नहीं रोक पा रहे थे तो कम से कम जबान से कह के रोकते कि ये गलत हो रहा है। हो सकता है इसके लिए भी हमारी पकड़ होगी अल्लाह के घर में। अगर हमसे वो भी नहीं हो रहा है तो कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं कि यार ये तो गलत कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अपने दिल में तो उसको गलत कहें, और उसको जाहिर भी करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम जब तक जाहिर नहीं करेंगे ऐसे ही गलत होता रहेगा। और वो शुरुआत हमें अपने आप से करनी है, अपने घर से करनी है। कोई नहीं आएगा करने के लिए, कोई नहीं आएगा बताने के लिए, क्योंकि अगर आपको सच के पास जाना है तो चलकर जाना पड़ेगा। अगर आपको पानी पीना है तो कुएं से पानी या बोतल से पानी निकल के आपके मुंह में नहीं आ जाएगा, आपको पानी तक जाना पड़ेगा अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो अगर आपके अंदर अपनी जिंदगी को सही करने के लिए, अपने आखिरत को संवारने के लिए, कुछ करने के लिए अगर जरूरत है तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए आपको वहां तक जाना पड़ेगा। जाइए, उठिए। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, बहुत तेजी से गुजर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए थे तो अल्लाह ताला से पूछा कितना वक्त है हमारी उम्मत के पास, तो अल्लाह ताला ने कहा कि 1 दिन का वक्त है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुछ वक्त बढ़ा दीजिए, तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है हम 1.5 दिन का वक्त दे रहे हैं। तो ये एक हदीस है, उस हदीस के हिसाब से 1.5 दिन का वक्त अल्लाह ताला ने दिया था। तो जब गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उस वक्त से लेके अब तक 1445 या 46 हिजरी हो चुका है, और 1000 साल का एक दिन वहां का था आखिरत का, यहाँ का 1000 साल, वहां का एक दिन। तो उस हदीस के हिसाब से 1.5 दिन के वक्त में कितना वक्त बचा है? अगर 46-47 हिजरी चल रही, 1447-45 जो भी चल रही है, तो उसके हिसाब से 50, 52, 53, 54, 55, 60 साल, बस इतना वक्त बचा है ना। अब आप सोचिए कितना वक्त बचा है और वक्त कैसे गुजर रहा है। पेशन गोई है कि हफ्ता दिनों की तरह जाएगा, वो जा रहा है। अभी परसों जुमा गया था, आपको उससे पहले वाला जो पिछला जुमा गया वो भी याद होगा, वो तो लगेगा अभी 2-3 दिन हुए गया है। महीने हफ्ते की तरह गुजर रहे हैं, और साल जो है महीने की तरह गुजर रहा है। कितनी जल्दी 23, 24, 25, अभी लगता है अभी जल्दी की बात है, कोविड आया था, इतनी जल्दी 2025 आ गया। तो न वक्त किसी के लिए रुका है और ना रुकेगा। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि कल करेंगे, तो वो कल कभी जिंदगी में नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश हमें आज से करनी है, बल्कि अभी से करनी है। दिल में अहद तो कर ही ले कम से कम कि आज कल के कुछ एक बदलाव हम जरूर अपने जिंदगी में, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक बदलाव रोज स्टार्ट करेंगे। और आप यकीन मानिए, जिस तरह से कोई गंदी लत एक ही बार में तुरंत आदमी की नहीं लग जाती है, तो उसी हिसाब से अगर कोई अच्छी आदत आप डालेंगे तो एक दिन में वो अच्छी आदत भी नहीं पड़ेगी। उस आदत को बदलने के लिए आपको कम से कम 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल लगेगा, मगर 1 साल के बाद वो आदत बदलेगी। तो कोशिश करने से चीजें होती हैं। अगर अभी से कोशिश स्टार्ट कर देंगे तभी बदलाव आएगा, और बदलाव आएगा इंशाल्लाह, जरूर आएगा। अब यकीन मानिए मेरा, बदलाव जरूर आएगा। बस कोशिश करते रहना है। अपने अमल के हिसाब से जितनी मालूमात है उस मालूमात पे हमें चलना है, नेक अमल हमें करने हैं, और कोशिश ये करनी है कि और जो चीजें हमें नहीं पता उसके बारे में हमें मालूमात करनी है। और आप यकीन मानिए, अल्लाह की एक बात है कि आपने सुना होगा कि कोई शख्स अल्लाह की तरफ अगर चल के जाता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ के आते हैं। कोई शख्स अल्लाह ताला की तरफ 2 कदम बढ़ाता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। इसी तरह दीन की जब मालूमात आप लेने की कोशिश करेंगे तो आपको कहां से दीन की मालूमात आएगी, आपको खुद इस बात का एहसास नहीं होगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज दोस्तों।